हे होमीज। तो ये एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है जब शाओयान अपने डोशिंग ब्रेकथ्रू के लिए रिट्रीट में जा चुका होता है और अब फॉलिंग स्टार पवेलियन पर एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, जहां शाओयान अपनी डोशिंग लुक में एपिक एंट्री मारेगा सबको बचाने के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। तो लगभग 2 साल बीत चुके थे जब से शाओयान ने अपना रिट्रीट शुरू किया था। 2 साल तक उस गहरी पहाड़ी के अंदर जहां वो बंद था बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं हुई। वाइल्ड ग्रास ने उस बड़े स्टोन डोर को ढक लिया था। सब कुछ बिल्कुल क्वाइट था। इस दौरान फॉलिंग स्टार पवेलियन के नए डिसाइपल सीनियर बन गए थे और एक नई जनरेशन फिर से पवेलियन में आ गई थी, एक फ्रेश बैच न्यू ब्लड लेकर। लेकिन उस माउंटेन के अंदर से अब तक एक भी साइन नहीं मिला था शाओयान का। अब देखो, इतने लंबे रिट्रीट के बाद कुछ गेस्ट एल्डर्स भी थोड़ा पेसिमिस्टिक होने लगे थे। नॉर्मली जब कोई बानशिंग लेवल पे ब्रेक थ्रू करता है ना, तो आसमान तक हिल जाता है, एक बड़ा अननेचुरल फिनोमेनॉन होता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल साइलेंस। स्काई में एक भी अजीब साइन नहीं था। याओ लाओ अपनी शार्प नज़र से सब समझ रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसका फेथ, उसका ट्रस्ट हमेशा शाओयान पे था। सोचो, जब हॉल ऑफ सोल्स ने याओ लाओ को कैप्चर कर लिया था, तब शाओयान ने अपनी खुद की स्ट्रेंथ पे सेंट्रल प्लेन्स तक ट्रैवल किया था और अपने मास्टर को रेस्क्यू किया था। उस दिन के बाद याओ लाओ को समझ आ गया था कि ये छोटा ईगल जो कभी उसके प्रोटेक्शन के नीचे रहता था, अब वो खुद आसमान में सोर कर रहा है। ये कॉन्टिनेंट जितना बड़ा और अजीब है, अब शाओयान का स्टेज बन गया था और याओ लाओ को इस पे जरा भी डाउट नहीं था। वो स्टोन डोर को देखता रहा जिसमें अब मॉस जम गया था और धीरे से बोला, उफ छोटे, तेरा ये रिट्रीट लोगों को सच में टेंशन दे रहा है। तभी एक रे ऑफ लाइट डोर से आई और एक खूबसूरत फिगर याओ लाओ के पीछे आके रुकी। वो थी काई लिन। पिछले 2 सालों में वो मोस्टली फॉलिंग स्टार पवेलियन में ही थी। याओ लाओ ने उसके लिए कई रेयर पिल्स बनाई थी और पवेलियन ने उसके लिए नेचुरल ट्रेजर्स भी ढूंढे थे। रिजल्ट, काइलिन की पावर 5 स्टार डूजोन से सीधा पीक डूजोन तक पहुंच गई थी। ये ग्रोथ इनसेन थी, पर कोई सरप्राइज नहीं, क्योंकि वो एक 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन थी। उसके पास टैलेंट का लेवल अलग ही था। अगर एनर्जी मिलती रहे तो वो सुपर फास्ट ग्रो कर सकती थी, कई वॉरियर्स की कंपैरिजन में वे अहेड। याओ लाओ ने उससे देखा और पूछा, क्या हुआ? काइलिन का फेस थोड़ा सीरियस था। उसने स्टोन डोर की तरफ देखा और एक ब्लड रेड कार्ड निकाला और बोली, ये प्रोफाउंड रिवर अलायंस से आया है। याओ लाओ ने कार्ड खोला। अंदर लिखा था 3 बड़े लफ्ज, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। याओ लाओ ने हंस पड़ा। एक कोल्ड स्माइल आई उसके चेहरे पे और धीरे से पढ़ा, हाफ अ मंथ फ्रॉम नाउ प्रोफाउंड रिवर अलायंस विल कम टू फॉलिंग स्टार पवेलियन, वील फाइट, विनर टेक्स ऑल। याओ लाओ हंस पड़ा। अरे, ये लोग इतने एरोगेंट कैसे हो गए हैं? लगता है ओल्ड डेमन थिनमिंग अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा। काइलिन ने कामली बोला, 1 साल से वो लोग क्वाइट थे और अब अचानक बैटल चैलेंज भेजना मतलब उन्हें कुछ कॉन्फिडेंस मिल गया है। हमें कॉशियस रहना होगा। याओ लाओ ने हाँ में हाँ मिलाई। उसने याद किया कि 1 साल पहले फॉलिंग स्टार पवेलियन और प्रोफाउंड रिवर अलायंस के बीच में एक वॉर हुआ था। तब से दोनों साइड्स थोड़ा शांत थे। ना वो लोग ओपन अटैक कर रहे थे, ना पवेलियन कुछ प्रोवोक कर रहा था। रीज़न सिंपल था, याओ लाओ खुद बानशिंग लेवल का था। ऐसे वॉरियर को हराना आसान नहीं था। प्रोफाउंड रिवर अलायंस में एक ही ओल्ड ग्रैंड एल्डर था जो बानशिंग तक पहुंचा था। बाकी सब सेक्ट्स उसके नीचे थे। उनके पास तो बानशिंग लेवल का कोई भी एक्सपर्ट नहीं था, इसीलिए वो लोग डायरेक्ट वॉर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जब फॉलिंग स्टार पवेलियन के हेडक्वार्टर्स तक आके बैटल चैलेंज भेज रहे हैं, मतलब कुछ तो बड़ा प्लान चल रहा है। याओ लाओ ने तुरंत कमांड दिया, सारे एल्डर्स को बुलाओ और जो लोग बॉर्डर सिटीज़ पे गार्ड कर रहे हैं उन्हें अलर्ट करो, प्रोफाउंड रिवर अलायंस को स्नीक अटैक ना करे। और हाँ, कुछ स्पाइस भेजो उनके कैंप में। पता लगाओ कि अचानक उन्हें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला है। काइलिन ने हाँ बोला। एक्चुअली ये ऑर्डर्स उसने पहले ही इशू कर दिए थे। अब फॉलिंग स्टार पवेलियन में उसकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई थी। सब जानते थे कि शाओयान नेक्स्ट पवेलियन चीफ बनने वाला है, तो काइलिन को लोग हाफ पवेलियन चीफ्स वाइफ के नाम से रिस्पेक्ट देते थे। और सच कहूँ, ये सिर्फ एक फ्लावर वाज नहीं थी। उसका डिसीजन मेकिंग, उसकी रूथलेसनेस कई मर्दों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। याओ लाओ ने फाइनली बोला, फॉलिंग स्टार पवेलियन अब हाईएस्ट अलर्ट पे होगा। देखते हैं वो ओल्ड डेमन थिनमिंग क्या खेल खेलने वाला है। काइलिन ने हाँ बोला, पर उसकी नज़र फिर से उस स्टोन डोर पे गई। उसने धीरे से पूछा, क्या उसकी तरफ से अब तक कोई एक्टिविटी नहीं? याओ लाओ ने थोड़ा सोचा, फिर हल्का सा स्माइल करके बोला, वरी मत कर, मेरा मानना है वो बहुत जल्द अपना रिट्रीट खत्म करेगा। काइलिन एन हल्की सी हंसी। ये लाइन उसने 2 साल से कितनी बार सुनी थी। फिर दोनों वहाँ से निकल गए प्रिपरेशंस करने के लिए। प्रोफाउंड रिवर अलायंस क्लियरली कुछ बड़ा प्लान कर रही थी। और जब दोनों चले गए, तभी वो बड़ा स्टोन डोर जो मॉस से ढक गया था, उसके सरफेस पे एक छोटी सी लाइन क्रैक होने लगी।
किसी ने महसूस नहीं किया, लेकिन लगता था शाओयान जागने वाला था। और इस साल फॉलिंग स्टार पवेलियन अपने सबसे ज्यादा सिक्योर स्टेट में था, क्योंकि आज वही दिन था जो लिखा गया था उस चैलेंज कार्ड में जो प्रोफाउंड रिवर अलायंस ने भेजा था। अभी तक किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि प्रोफाउंड रिवर अलायंस इतना बड़ा कैंपेन क्यों चला रही है, लेकिन रीजन चाहे कुछ भी हो, फॉलिंग स्टार पवेलियन किसी भी हाल में दूसरों के सामने डर दिखाना नहीं चाहता था। ये खबर कि प्रोफाउंड रिवर अलायंस के एक्सपर्ट्स पवेलियन के अंदर तक आने वाले हैं ऑलरेडी सब जगह फैल चुकी थी, और इस न्यूज़ के बाद कई लोग पवेलियन के पास आ गए थे। सबको पता था कि पिछले 2 साल के कॉन्फ्लिक्ट्स ने दोनों फैक्शंस को असली दुश्मन बना दिया था। अब जब दोनों तरफ का प्रेशर फाइनली फटने वाला था, तो सबको लग रहा था कि ये फाइट एक बहुत ही ज़बरदस्त शो बनने वाली है, और ऑब्वियसली कोई भी एक्सपर्ट ऐसा सीन मिस नहीं करना चाहता था। फॉलिंग स्टार पवेलियन ने भी लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने तो इसको एक एडवांटेज बना लिया ताकि पवेलियन के एक्सपर्ट्स उन सब पे नज़र रख सकें। जो भी आदमी थोड़ा भी सस्पिशियस बिहेव करेगा, उसे सीधा दुश्मन समझ के ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे जैसे सबका एक्साइटमेंट बढ़ता गया, वो दिन आ गया जो चैलेंज कार्ड में लिखा था। फॉलिंग स्टार पवेलियन का मेन हॉल एक बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर था। उस पहाड़ी के स्लोप्स इतने स्टीप थे कि आम आदमी के लिए चढ़ना इम्पॉसिबल था, और उसका पीक ऐसा लगता था जैसे किसी ने एक बड़े एक्स से काट के एक फ्लैट स्क्वायर बना दिया हो। वही था उनका गेस्ट रिसेप्शन एरिया। अभी उस स्क्वायर में लोगों का समंदर था। हर तरफ से पावरफुल ऑराज ऊपर तक फैल रहे थे। सबको फील हो रहा था कि अब फॉलिंग स्टार पवेलियन एक ऐसी जगह बन गया है जहां हवा भी तलवार जैसी तेज लग रही है। सब लोग सिर्फ एक चीज का वेट कर रहे थे, प्रोफाउंड रिवर अलायंस के एक्सपर्ट्स के आने का। स्क्वायर के बीच में याओ लाओ खड़ा था, हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए और आंखें बिल्कुल शांत। उसके पीछे खड़ी थी काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर, चिंगलिन और कुछ गेस्ट एल्डर्स। ये लाइनअप देखकर आसपास के लोगों में छोटी सी हलचल मच गई। इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप एक जगह देखना रेयर था। काइलिन वे एंट्रेंस की तरफ देखा और कहा, इस बार हम प्रोफाउंड रिवर वैली के ऑपरेशंस के बारे में ज्यादा कुछ जान नहीं पाए हैं। सुनने में आया है कि उनके कुछ एल्डर्स को भी नहीं पता कि वो इतना बड़ा अटैक क्यों कर रहे हैं। याओ लाओ ने हल्की सी हाँ में हाँ मिलाई। टाइम बहुत कम था, टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलना मुश्किल था। काइलिन ने सॉफ्टली रिपोर्ट किया, स्टार रेल्म अब फुल अलर्ट पे है। जो वीक डिसाइपल्स थे उन्हें रिलोकेट कर दिया गया है और ज्यादातर एल्डर्स वापस बुला लिए गए हैं। सब कुछ रेडी है, अब सिर्फ उनके आने का इंतजार है। याओ लाओ ने सर हिलाया, बस बोलने ही वाला था कि उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं। उसने एंट्रेंस की तरफ देखा और धीरे से बोला, वो लोग आ गए हैं। सब लोग एकदम टेंस हो गए। उनकी नज़र स्टार रेल्म की गेट पर टिक गई। फिर वहां हवा थोड़ी हिलने लगी और एक बड़ा सा स्पेशल क्रैक खुल गया। उस क्रैक से एक भयानक ऑरा बाहर निकला, जैसे कोई राक्षस दुनिया में घुस रहा हो, और साथ ही एक डार्क ठंडी सी हंसी गूंज उठी, थंडर के जैसे। याओ चेन, कितने साल हो गए, कैसे हो तुम? उस आवाज के साथ एक बड़ा सा ग्रुप स्पेस क्रैक से निकलकर आसमान में रेज ऑफ लाइट के रूप में आ गया। कुछ सेकंड्स में ही वो सब लोग स्क्वायर के ऊपर हवर कर रहे थे। जब ये ग्रुप आया तो फॉलिंग स्टार पवेलियन के सब एल्डर्स ने तुरंत अपना डाउची सर्कुलेट कर लिया। उनकी आंखें कॉशन से चमक रही थीं। याओ लाओ ने अपना सर उठाया और लीडर की जगह देखा। वहां एक ग्रे रोब पहने हुए आदमी खड़ा था। उसके लंबे ग्रे बाल, चेहरे पे ज्यादा रिंकल्स नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक पुरानी थकी सी रोशनी थी। ऐसे लगता था जैसे ये इंसान कुछ भी हो सकता है, बस आम नहीं। याओ लाओ ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, तो ओल्ड डीमन त्यानमिंग, तुम अभी तक जिंदा हो? वो ग्रे रोब्ड आदमी भी हंसा। हाँ, जब तुम जैसा आदमी सिर्फ एक आत्मा बचे होने के बाद भी वापस आ सकता है, तो मैं कैसे मर जाता? याओ लाओ ने उसकी बात इग्नोर कर दी और उसके पीछे वाले ग्रुप को देखा। वहां हजारों के आसपास एक्सपर्ट्स थे, जिनमें से आधे से ज्यादा डाउजुन लेवल के थे, और त्यानमिंग जैसा बानसेंग ऊपर से। ये लाइनअप सच में टेरिफाइंग था। लेकिन फिर भी फॉलिंग स्टार पवेलियन अब कमजोर नहीं था। उनके पास भी उतने ही स्ट्रांग लोग थे, और याओ लाओ खुद एक एलीट बानसेंग था, बिल्कुल त्यानमिंग के बराबर। त्यानमिंग ने काम लेकिन थोड़ी खतरनाक आवाज में कहा, फॉलिंग स्टार पवेलियन और प्रोफाउंड रिवर अलायंस एक साथ नहीं रह सकते। अब मुझे खुद आगे आना ही पड़ा है, पर हमारे पुराने रिश्तों के लिए मैं एक ऑफर देता हूँ। तुम लोग अपनी टेरिटरी से 500 किलोमीटर पीछे हट जाओ और फ्यूचर में हमसे कभी कॉन्फ्लिक्ट ना करो, तो हम आज के लिए यहाँ से चले जाएंगे। काइलिन का चेहरा ठंडा हो गया। उसने तुरंत कहा, तुम
सपना देख रहे हो क्या? 500 किलोमीटर पीछे हटना मतलब हमारी टेरिटरी आधी रह जाएगी, और अगर हमने कॉन्फ्लिक्ट ना करने का प्रॉमिस किया तो इसका मतलब हम उनके नीचे दब जाएंगे। ये हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लिटिल फेरी डॉक्टर ने भी ब्राउज चढ़ा के कहा, ये तो सीधा प्रोवोक कर रहे हैं, उन्हें खुद भी पता है हम कभी ये शर्तें नहीं मानेंगे। याओ लाओ ने चुपचाप त्यानमिंग को देखा, फिर उसके चेहरे पे एक कोल्ड स्माइल आई, लेकिन उसने 1 इंच भी पीछे हटना मना कर दिया। आसपास के ऑब्जर्वर्स भी समझ गए ये लोग सच में वॉर स्टार्ट करने आए हैं। थोड़ी देर के बाद त्यानमिंग ने पूछा, तो याओ चेन, फैसला कर लिया क्या? याओ लाओ ने हंस कर बोला, तुम लोग समझते क्या हो? तुम्हारे पास क्या इतनी ताकत है कि तुम ये शर्तें रख सको? त्यानमिंग के केजे से स्माइल गई, तो तुम मना करते हो? याओ लाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिलाया और हाथ एक झटके से हिला दिया। तुरंत आसपास के पहाड़ों से भूम भूम की आवाज आई। हजारों पावरफुल ऑराज इरप्ट हुए और डाउची के लाइट पिलर्स आसमान तक उठ गए। वो सब एक साथ मिलकर एक बड़ा फॉर्मेशन बना गए जो त्यानमिंग और उसके लोगों को स्काई में घेरने लगा। सब स्पेक्टेटर्स शॉक में आ गए। लगता था फॉलिंग स्टार पवेलियन पूरी तरह से रेडी है और अब असली बैटल शो स्टार्ट होने वाला है। त्यानमिंग ने ठंडी सी हंसी के साथ कहा, लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक खुद पर मुश्किल नहीं आएगी। फिर उसने अपनी आंखें तेज करके बोला, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि बिना तैयारी के तुम्हारे सामने आ जाऊं। मुझे फुल कॉन्फिडेंस है अपनी स्ट्रेंथ पर। यह कह के उसने चिल्लाया, 2 मेहमान सामने आओ। स्पेस के पास वाली जगह हिलने लगी। एक बड़ा सा क्रैक हुआ और उसमें से 2 डार्क खौफनाक ऑराज निकल पड़े, जैसे अंधेरा फ्लड की तरह बाहर आ गया। याओ लाओ का चेहरा सख्त हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, हॉल ऑफ सोल्स, तो तुम लोग भी आ गए हो? तभी एक काली धुंध क्रैक से बाहर चर्न होने लगी। उस धुंध में से 2 लोग निकल के आए। एक स्केलेटन जैसा ओल्ड मैन, ये था गु यू, हॉल ऑफ सोल्स का दूसरा त्यानजुन, जिससे वो एंशिएंट वेस्टलैंड में मिल चुके थे। और उसके पीछे खड़ा था एक और बानसेंग लेवल का आदमी, इनिशियल लेवल का। अब टोटल 3 बानसेंग्स हो गए, गु यू, वो सेकंड बानसेंग और ओल्ड डीमन त्यानमिंग। ये देखकर आसपास के सब लोगों ने सांस रोक ली। फॉलिंग स्टार पवेलियन के कुछ एल्डर्स के चेहरे पे पहला पीलापन आ गया। त्यानमिंग ने एक ठंडी सी मुस्कान के साथ कहा, अब बोलो याओ चेन, क्या तुम्हें अपना फैसला दोबारा सोचना है? याओ लाओ का एक्सप्रेशन अंधेरा हो गया। उसने अपनी स्लीव के नीचे हाथ धीरे से बांध लिया। काइलिन ने बर्फ जैसी आवाज में कहा, याओ लाओ, अब हार मानने का कोई फायदा नहीं है। हॉल ऑफ सोल्स और प्रोफाउंड रिवर अलायंस दोनों मिल गए हैं, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, जान देकर भी लड़ना। फॉलिंग स्टार पवेलियन के सब एक्सपर्ट्स उसकी तरफ देख रहे थे। डिसीजन अब याओ लाओ के हाथ में था। याओ लाओ ने गहरी सांस ली, थोड़ा साइलेंस रहा, फिर धीरे से बोला, अगर ऐसी बात है तो चलो लड़ते हैं। उसके चेहरे पे एक वाइल्ड और डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन आ गया और उसके ये शब्द सुनकर फॉलिंग स्टार पवेलियन में जंग का माहौल बन गया। अब सीन और भी डेंजरस होने वाला था। ओल्ड डीमन त्यानमिंग बड़े ध्यान से याओ लाओ के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे ही उसने याओ लाओ के चेहरे पर वो रूथलेस डिटर्मिनेशन देखी, उसे तुरंत समझ आ गया फॉलिंग स्टार पवेलियन कभी झुकने वाला नहीं है। त्यानमिंग के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान फैल गई। लगता है आज फॉलिंग स्टार पवेलियन खून से रंग जाएगा, उसने धीरे से कहा, एक डेंजरस टोन के साथ। उसके बगल में खड़ा था गु यू, जो अजीब सी हंसी हंसा और बोला, वैसे भी इतने एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं, थोड़ा सा सोल सेलेक्ट कर लेंगे साथ ही साथ, क्या फर्क पड़ता है। उसकी आवाज में एक ऐसी एरोगेंस थी जैसे फॉलिंग स्टार पवेलियन उनके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो। और सच कहें तो उनके पास 2 हाई लेवल बानशेंग थे और एक इनिशियल लेवल बानशेंग। ऐसी स्ट्रेंथ के सामने फॉलिंग स्टार पवेलियन की कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं थी। आज ये लोग सिर्फ एक मिशन लेके आए थे, खत्मा। उनका प्लान था फॉलिंग स्टार पवेलियन को सेंट्रल प्लेन से हमेशा के लिए मिटा देना। याओ लाओ का चेहरा अब पूरी तरह से अंधेरा हो गया। उसकी आंखें गु यू और त्यानमिंग के ग्रुप पर टिक गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, गु यू और ओल्ड डीमन त्यानमिंग मेरे हवाले कर दो। काइलिन, क्लिंगलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर, तुम तीनों मिलकर उस इनिशियल बानशेंग को रोक लो। अब बानशेंग लेवल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इनिशियल, इंटरमीडिएट और हाई। हर लेवल के बीच पावर का गैप इतना बड़ा होता है जैसे जमीन और आसमान। हॉल ऑफ सोल्स का जो बानशेंग था वो बस अब भी अभी इनिशियल लेवल पर पहुंचा था, तो उसके पास अपनी पूरी पावर का कंट्रोल नहीं था। इसलिए इवन दो काइलिन और बाकी दोनों उसे हरा नहीं सकती थी, वो उसे थोड़ा टाइम तक जरूर रोक सकती थी। याओ लाओ, काइलिन और उसके ग्रुप ने शॉक से कहा। उनके चेहरे बदल गए। याओ लाओ एक साथ 2 बानशेंग से लड़ाई करने जा रहा है। उन्हें पता था कि याओ लाओ स्ट्रांग है, लेकिन त्यानमिंग और गु यू दोनों उसके बराबर के मॉन्स्टर्स थे। अगर दोनों ने मिलकर अटैक किया तो याओ लाओ के लिए बहुत रिस्की होने वाला था। लेकिन याओ लाओ ने बस हाथ हिला दिया, जैसे कह रहा हो मैं रिस्क जानता हूँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो दोनों बानशेंग्स दूसरे पवेलियन के एक्सपर्ट्स पे अटैक कर देते तो पूरा ग्रुप मैसेकर हो जाता।
और अगर मैसेकर हुआ तो फॉलिंग स्टार पवेलियन कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए याओलाओ ने फैसला कर लिया था, चाहे जान जाए पर इन दोनों को रोकना ही पड़ेगा। बस ऐसे ही करते हैं, सब लोग संभल कर लड़ना। ये कहकर याओलाओ सीधा हवा में उठा और ओल्ड डीमन क्यानमिंग और गुयू के सामने आ खड़ा हो गया। 1 सेकंड में उसके बॉडी से मॉन्स्ट्रस डोची निकलने लगा जो दोनों के आसपास के स्पेस को लॉक कर गया। क्यानमिंग ने टिस करते हुए हंसी छोड़ी और कहा, याओ चेन, तुम्हें लगता है तुम अकेला हम दोनों को रोक सकते हो? काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो। लेकिन याओलाओ ने उनकी बातों का कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल सख्त, बिल्कुल फोकस था। उसके आसपास एक इतनी हैवी डोची घूम रही थी कि स्पेस ही हिलने लगा था। तभी क्यानमिंग की आंखों में थोड़ी सी किलिंग इंटेंट चमकी। अटैक कर दो, जो सरेंडर कर दे उन्हें छोड़ दो, लेकिन जो रेजिस्ट करे उसे मार डालो। समझ गए। प्रोफाउंड रिवर अलायंस के सब एक्सपर्ट्स एक साथ गरज उठे। उनकी डोची की बीम्स आसमान तक चली गईं और 1 सेकंड में फॉलिंग स्टार पवेलियन के वॉरियर्स भी एक्टिवेट हो गए। उनके चेहरे पर भी वही डिटर्मिनेशन थी। एक छोटी सी खामोशी के बाद एक जबरदस्त रोर गूंजा, अटैक, और फिर पूरा आसमान लाइट से भर गया। 2 बड़े ग्रुप्स, प्रोफाउंड रिवर अलायंस और फॉलिंग स्टार पवेलियन, एक दूसरे से टकरा गए। एयर में एक्सप्लोजन के शॉक्स गूंजने लगे जैसे कोई माउंटेन फट गया हो। जो लोग आसपास थे वो तुरंत पीछे हट गए, क्योंकि ये लड़ाई नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं थी। क्यानमिंग हंसा और चिल्लाया, हे गुयू भाई, चलो हम भी शुरू करते हैं। इस याओ चेन को आज यहीं खत्म करते हैं। गुयू ने डार्क टोन में हाँ मिलाई। 2 साल पहले ही फॉलिंग स्टार पवेलियन को मिटा देना चाहिए था, बस क्लैन के कुछ प्लान्स की वजह से रुक गया था। अब जब सब रेडी है तो आज ये काम पूरा हो जाएगा। प्रोफाउंड रिवर अलायंस तो पहले से ही हॉल ऑफ सोल्स के साथ मिलने पे एक्साइटेड थी। उन्हें लगा कि अब उनके पास जीत की गारंटी है और इसीलिए ये इतना बड़ा वॉर स्टार्ट हुआ। क्यानमिंग ने हंसी के साथ कहा, काफी साल हो गए मुझे लड़ते हुए, लगता है मेरी हड्डियां भी थोड़ी जंग लग गई हैं। लेकिन अगर मैं एक हाई लेवल बानशेंग को प्रैक्टिस के लिए यूज करूं तो ये ट्रेनिंग तो वर्थ इट ही है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और हवा हिल गई। एक मॉन्स्ट्रस डोची उसके चारों तरफ फैल गई और उसका बॉडी ब्लिंक करके सीधा याओलाओ के सामने आ गया। उसका सफेद हाथ एक ईगल क्लॉ की तरह आगे बढ़ा, सीधा याओलाओ की गर्दन की तरफ। याओलाओ ने ठंडी आवाज निकाली। उसने डॉज नहीं किया, सीधा अपना मुक्का उठाया और अपनी पूरी ताकत से क्यानमिंग के सर की तरफ मारा। दोनों मूव्स एक साथ टकराए। ये एक लाइफ फॉर लाइफ टाइप एक्सचेंज था। क्यानमिंग के चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आई। तुम्हारी जान मेरे से ज्यादा कीमती है। उसने एकदम से अपना क्लॉ वापस खींच लिया और याओलाओ के पन से बच गया। याओलाओ ने चेज करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक काली फॉग उसकी तरफ पड़ी। फॉग के अंदर से एक टेरिफाइंग स्क्रीम आई और एक ब्लैक चेन निकली जो स्पेस को चीर कर क्रैक्स बना रही थी। दूर हो जाओ, याओलाओ की आवाज गरज उठी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और स्पेस को फ्रीज कर दिया। चेन्स एक झटके से पीछे हट गईं और याओलाओ एक फ्लैश में ब्लैक फॉग के अंदर घुस गया। उसका पंच इतना तेज था कि हवा ही फट गई। बैंग, एक हैवी साउंड हुआ और गुयू का बॉडी फॉग से बाहर उड़ता हुआ निकला। दोनों तरफ से हाई लेवल बानशेंग थे, लेकिन याओलाओ के पास एक एडवांटेज था, उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। उसकी सोल पावर इतनी ज्यादा थी कि वो सेम लेवल के ओपोनेंट्स को प्रेशर में ला सकता था। क्यानमिंग ने सरप्राइज से देखा और चिल्लाया, गुयू साथ में अटैक करो। ठीक है, गुयू ने अंधेरी आंखों से जवाब दिया। दोनों एक साथ निकले। उनके डोची ने आसमान को ड्रैगन्स की तरह चीर दिया। स्पेस कोलैप्स होने लगा। ये सीन देखकर लग रहा था जैसे आसमान ही टूट रहा हो। जब ऊपर याओलाओ 2 बानशेंग्स को रोक रहा था, तब नीचे हॉल ऑफ सोल्स का तीसरा तियानजुन फाइट ऑब्जर्व कर रहा था। वो अभी इंटरवीन करने ही वाला था कि तभी आसमान से एक 7 कलर्ड लाइटनिंग गिर गई। उसके चेहरे पे ठंडी सी एक्सप्रेशन आई। उसने अपनी स्लीव हिलाई और थंडरबोल्ट को क्रश कर दिया। उसकी आंखें ऊपर गईं और उसने देखा कि एक 10,000 फुट लॉन्ग 7 कलर्ड पाइथन हवा में तैर रहा है। उस पाइथन से निकली हुई एक अजीब सी प्रेशर सबको महसूस हो रही थी। 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन। उसके चेहरे पे थोड़ा सरप्राइज आया। वो रिएक्ट कर ही रहा था कि तभी दूसरे डायरेक्शन से एक बड़ा सा ग्रे ब्राउन पॉइजन पिलर शूट हुआ। उस पिलर से निकलती हुई पॉइजन की स्मेल इतनी डेडली थी कि उसने स्पेस को फ्रीज कर दिया। तियानजुन ने हाथ उठाया, पिलर को रोका और एक फिंगर फ्लिक से उसे तोड़ दिया। तभी एक और मिस्टीरियस वॉइस उसके सामने से आई। उसने देखा कि एक ग्रीन ड्रेस वाली लड़की हवा में फ्लोट कर रही है। उसके पीछे एक 9 हेडेड स्नेक का इल्यूजन चमक रहा था, एंशिएंट हेवन सर्पेंट। तियानजुन का चेहरा फाइनली सीरियस हो गया। उसने 1 सेकंड में एनालाइज किया, ये तीनों लड़कियां तीनों पीक दोसुन हैं। एक हेवन स्वॉलोइंग पाइथन, एक डेडली पॉइजन एक्सपर्ट और एक एंशिएंट हेवन सर्पेंट यूजर। ये कॉम्बिनेशन सच में डेंजरस है और उसे थोड़ा प्रेशर फील हुआ, चाहे वो बानशेंग ही क्यों ना हो।
लेकिन उसकी आंखों में अब ठंडी रोशनी चमकी। मैं चाहे नया बानशैंग हूँ पर फिर भी बानशैंग हूँ, तुम तीनों मुझे रोक नहीं सकती। उसने कोल्ड लाफ दी और चिल्लाया, आज फॉलिंग स्टार पवेलियन का अंत लिखा जाएगा। एक सेकंड में वो ब्लिंक हुआ और क्लिंगलिन के सामने आ गया। उसकी डूटी से एक क्रिस्टल लेयर बनी और उसने एक पाम स्ट्राइक मारा। क्लिंगलिन शॉक हो गई, इतनी स्पीड, पर उसके रिएक्शन से पहले ही एक कंट्रोल्ड एक्सपर्ट उसके सामने आ गया और बैंग, उस स्ट्राइक ने लिटरली उस एक्सपर्ट को मिन्स कर दिया। त्यांजुन की आंखों में रिकग्निशन चमकी, ट्रिपल येड जी ग्रीन स्नेक प्यूपल्स, तो इसी वजह से तुम एंशिएंट हेवन सर्पेंट को कंट्रोल कर रही हो। वो दोबारा अटैक करने ही वाला था कि तभी एक 7 कलर्ड थंडर उसके पास गिरा और लिटिल फेरी डॉक्टर, जिसके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे, पीछे से एक फिरोशियस स्ट्राइक के साथ उसके पीछे पहुंच गई। त्यांजुन ने कोल्डली लाफ किया और उसके अंदर का डोची वॉल्केनो की तरह एक्सप्लोड किया, जो सबको एक झटके से पीछे धकेल गया। जब फॉलिंग स्टार पवेलियन में इतनी वायलेंट बैटल चल रही थी, तब उस माउंटेन के पीछे सब कुछ अब भी शांत था। वही बड़ा रॉक डोर, बिल्कुल क्वाइट। क्रैक। थोड़ी देर बाद माउंटेन के सरफेस पे छोटी छोटी दरारें पड़ने लगी। छोटी थी लेकिन बहुत गहरी, जैसे कुछ अंदर से जागना शुरू कर रहा हो। दरारें धीरे धीरे बढ़ने लगी और लग रहा था जैसे पूरे माउंटेन के अंदर कोई ताकत सो रही थी, जो अब अपनी आंखें खोलने वाली है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में शाओयान एंट्री लेने वाला है डोसेंग लुक में और सबकी बैंड बजाने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट पार्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।